हे गाइस, एंड द विचर सीजन 2 की एंडिंग आपको काफी हद तक सरप्राइज तो करती है, बट साथ में इसे लेकर कुछ क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं, जैसे कि ये सभी कौन है, लाइक वोलथमीर, वाइल्ड हंट, और साथ ही एंडिंग में दिखाया गया ये आदमी कौन है। और एक चीज आपने शो के अंदर कई बार सुनी होगी, और वो ये है कि ग्रहों के टकराने से ये हुआ वो हुआ, पर असल में ये है क्या। तो इस इवेंट का नाम है कंजंक्शन ऑफ स्फीयर, और इसी की वजह से विचर की ये पूरी दुनिया बनी है, और इसके बारे में वीडियो के एंड में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए इसकी एंडिंग को ब्रेक करते हैं। अब देखो, पार्ट 2 के एंडिंग सीन में हमें देखने को मिलता है ये बंदा जिसका नाम है एमिर, जो कि निल्फगार्ड का रूलर है, वो किंगडम जिसने उत्तर के खिलाफ जंग छेड़ी थी। और यही ड्यूनी भी है, यानी कि सिरी का फादर, जिसके ऊपर एक पूरा एपिसोड भी हमें पार्ट 1 में देखने को मिला था। ड्यूनी जिस पर एक कर्स है, बट वो कलांते की बेटी से प्यार करता है। और इस सब में कितने झमेले हुए थे ये आपने देखा ही होगा। और क्योंकि इस सब में गेराल्ट ने उसकी मदद की थी, तो उसे मिला थैंक्स का एक टोकन, यानी कि लॉ ऑफ सरप्राइज, और हिंदी में आश्चर्य का कानून। एंड वहाँ से ड्यूनी का कर्स भी खत्म हो गया था। अब क्योंकि ये पार्ट 2 का एंडिंग सीन था, इट मींस पार्ट 3 इसके रोल में और डीप जाएगा। और जहाँ तक है, इसे पार्ट 3 में एज अ विलन दिखाया जाएगा, क्योंकि ये अपनी बेटी को उसकी शक्तियों के लिए ही ढूंढ रहा है, एंड उसका यूज कैसे करेगा तो यही हमें पार्ट 3 में देखना है। क्योंकि सिरी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो कंजंक्शन ऑफ स्फीयर का इवेंट दोबारा से करवा सकती है, यानी कि इस विचर वर्ल्ड का एंड। और ये लाइन आपको वीडियो के एंड में ही समझ में आएगी, जहाँ हम स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब अगर बात करें वाइल्ड हंट की, या फिर हिंदी में जंगलियों की, जो कि वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ से वोलथमीर, तो प्रेजेंट टाइम में शो के अंदर इनके बारे में कुछ खास रिवील नहीं किया गया है। बस इस शो की बॉस लॉरेन शिमिट हिसरिच ने इनके बारे में यही कहा है कि ये है कयामत, यानी कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ कत्लेआम और तबाही लाते हैं। बट अगर सही टाइम पे सीरीज सबको टेलीपोर्ट नहीं करती, तो ये लोग विचर वर्ल्ड में एंटर हो सकते थे। अब आपको शो की एंडिंग में एक वर्ड सुनने को मिला होगा, जिसे कहा था इरस्टेड ने। इट मीन्स कि सीरी के अंदर एल्डर ब्लड है, जिसे सुनने के बाद फ्रेंचेस्का के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि ये बात उस भविष्यवाणी को पूरा करती है जिसके अकॉर्डिंग दुनिया का अंत टल जाएगा और एल्व्स को उनका सम्मान वापस मिलेगा। और वहीं अगर बात करें वोलथमीर की, तो ये क्लाइमैक्स विलन थी, जो कि एंडिंग में अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है, जो कि वहाँ कंजंक्शन ऑफ स्फीयर से पहले एग्जिस्ट करती थी। और अब हम बात करेंगे कंजंक्शन ऑफ स्फीयर की, तो ये है क्या। अब देखो, सबसे आसान भाषा में ये एक इवेंट था जो कि द विचर की मेन टाइमलाइन से 1500 साल पहले हुआ था, जिसमें बहुत सी दुनिया आपस में टकराई एक बनने के लिए। एंड इसके लिए आपको पार्ट 2 के एपिसोड 8 का वो इंट्रो देखना चाहिए। और उस इवेंट में जो दुनिया आपस में टकराई वो थी एल्व्स की, मॉन्स्टर्स की, और साथ ही ह्यूमंस की, और कहीं कहीं दुनिया की जगह डिमेंशंस का भी यूज किया है। और इस इवेंट में जो एक नई दुनिया बनी, उसमें एल्व्स की भरमार थी। पर वक्त बीतता गया और बाद में इंसानों ने उन पर रूल करना शुरू कर दिया और उनकी संख्या लगभग खत्म कर दी, जो कि आपने पार्ट 2 के एपिसोड्स में कई बार सुना होगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि सीरी के अंदर इतनी पावर्स हैं जिसकी वजह से ये इवेंट दोबारा से हो सकता है। और क्योंकि उसके पास इतनी खतरनाक पावर्स हैं, तो इसीलिए सब उसके पीछे पड़े हैं, इवन उसके फादर भी। नाउ आई होप कि यहाँ से आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं तो यही समझाने के लिए तो ये सीरीज आ रही है जिसका नाम है द विचर ब्लड ओरिजिन, जिसका हाल ही में एक टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। और अगर इसका डिटेल ब्रेकडाउन चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना #BloodOrigin। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। और अगर गलती से भी वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप में से कुछ लोग तो करते हैं और कुछ नहीं करते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।